हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम आपका अंसारी मैथ में। आज हम लोग कुछ स्ट्रेटजीज पे बात करने आए हैं। जैसे कल पहला एग्जामिनेशन है क्लास 10 का, मैट्रिक का स्टार्टिंग है, ठीक है ना। 14 फरवरी से तो पहले एग्जामिनेशन स्टार्ट है, ठीक है। तो उसी पे बात करेंगे। लास्ट मिनट स्ट्रेटजी है, कैसे कल क्या करना है नहीं करना है। और जहां तक क्लास रखने की बात की गई थी, ठीक है ना, उसको इसलिए नहीं रखा गया है, बस मान लीजिए तो कुछ घंटे ही बचे हैं आपका एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के लिए। तो अब आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का मतलब नहीं होता है। जो भी आपके पास है मटेरियल आप उसको देख सकते हैं, या जो लोग अभी तक भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो वो जो 2 वीडियो डाला हुआ है पार्ट 1 पार्ट 2, कम से कम फॉर्मूलाज का वो करके जाइए, उस पर कॉन्सेप्ट भी है, उतना काम हो जाना है। या फिर आपके पास लिंक नहीं है तो हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपको सेंड कर देंगे। तो अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। क्या है आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट मिनट स्ट्रेटजी में क्या करना है आपको कल। जैसे कि सबसे पहले बातें स्टार्ट किया जाए तो टाइमिंग थोड़ा सा घटाया गया है, इस बात को दिमाग में रखेंगे। 9 बजे एंट्री होगी अंदर, ठीक है ना। टाइमिंग को थोड़ा सा कम कर दिया गया है, 9 बजे कर दिया गया। और दोपहर वाला में वो आई थिंक 1:15 ऐसा कुछ है। तो इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे। 45 मिनट पहले आपको मतलब एंट्री दिया जाएगा, ठीक है। तो उस चीज को याद रखना है। तो मतलब पहला दिन है तो आप आराम से, अगर पास में ही रूम है तो 8 बजे निकलिए, ठीक है। 8:30 बजे तक अपना सेंटर पहुंच जाइए। आधे घंटे में जो भी आपको करना है, ढूंढना वगैरह है, आपका रोल नंबर वगैरह ढूंढिए, उसका अंदर एंट्री कर जाइए, ठीक है। और जो लोग दूर से बिलोंग कर रहे हैं तो वो अपने पास 1 घंटा लेके चलेंगे। 7 बजे आप निकल जाइए, उसके चल जाइए, ठीक है ना। मतलब ऐसा आपको बैकअप लेके चलना है, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह सब है। तो इन सब बातों को दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, ठीक है ना। तो अब जैसे अब कुछ स्टूडेंट का अभी तक टेंशन हो रहा होगा कल क्या होगा नहीं होगा, तो बस इतना ही कहना है, जितना आप पढ़े हैं, ठीक है ना, आप उस पर फोकस रखिए, ठीक है ना। आप जितना पढ़े हैं, आपका क्वेश्चन डबल आना है, तो आप जितना पढ़े हैं उतना में ही अपने दिमाग लगाएंगे। कुछ ज्यादा आप करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम अब आपके पास है नहीं। क्योंकि जो भी करना था तो पहले ही किया जाता है सब कुछ। अब लास्ट टाइम में क्या करते हैं, एक दिन में वीडियो देख करके थोड़ी आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना पढ़े हैं बस उतना पे दिमाग को कंसंट्रेट रखिए, थोड़ा सा फ्रेश रखिए, रिलैक्स रखिए, ठीक है। किसी तरह से कोई टेंशन नहीं, बस भरोसा रखिए कि आप जितना पढ़े हैं, अच्छे ढंग से अगर आप पढ़े हैं, स्टडी किए हैं, तो आपको एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी मैथ का प्रॉब्लम है पेपर, तो और दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है तो कोई दिक्कत नहीं। तो स्ट्रेटेजी में वही पहला बात है, 9 बजे एंट्री मिलेगा तो 8:30 बजे तक सेंटर पहुंच जाइए, ठीक है। और एकदम पूरा किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं, सब फ्रेश होकर जाइए, टेंशन लेना नहीं है। सबसे पहला चीज तो अपने माइंड को रिलैक्स रखिए। जितना ज्यादा माइंड रिलैक्स रखेंगे उतना ज्यादा आप एग्जामिनेशन आपका बेहतर जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, अटेम्प्ट स्टार्ट होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है, मात्र आपको वो जो 50 क्वेश्चन होगा ना, ठीक है, उस 50 क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 1 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज पे हम बहुत पहले भी अपने जितने सारे स्टूडेंट है सबको पता है, डिस्कशन मात्र 1 आवर आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इस 1 घंटा नहीं, आपको 50 मिनट लेके चलना है कि 50 मिनट में हम 50 क्वेश्चन भाई हमको बनाना है। 10 मिनट आपका इधर उधर में चला जाएगा, साइन वाइन है, पहला दिन है, थोड़ा सा नर्वसनेस होगा, ठीक है, तो ये सब चला जाएगा। तो 50 मिनट में 50 क्वेश्चन, यानी 1 मिनट से ज्यादा आपको एक क्वेश्चन को नहीं देना पड़ेगा। तो उसमें स्टार्टिंग कैसे करेंगे, जैसे 100 आपका ऑब्जेक्टिव है, तो सबसे पहले आप उन्हीं ऑब्जेक्टिव को टच करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन पढ़े और हमको बन गया। मतलब 1 से 100 तक आपको सिर्फ अंक बनाना है। ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ देखेंगे और आंसर मान के आएंगे। क्वेश्चन का लेवल उतना ज्यादा टफ होना नहीं है, ठीक है ना। 100 ऑब्जेक्टिव है, कितना टफ कर देगा भाई, ठीक है। 80% इजी रहेगा, 20% लेवल हो सकता है, ठीक है ना। तो हमको तो बनाना 85 है ना। तो आप उन ऑब्जेक्टिव को पहले 1 से लेके 100 तक में उन ऑब्जेक्टिव को टच करेंगे जो बस देखे और बने। मतलब देखते ही होगा, कुछ 10 सेकंड 5 सेकंड का कैलकुलेशन होगा भाई, तो वो सब सबसे पहले कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक में हमको लगता है कि 30-25 ऑब्जेक्टिव जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। मिनिमम भी तो 20 ऑब्जेक्टिव ऐसे जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उन ऑब्जेक्टिव के पीछे पढ़िए जिनमें आपका थोड़ा टाइम लगना है, 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड। तो उस तरह से करके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अब ये नहीं कि आप 1 नंबर में लगे हैं, अब वो क्वेश्चन आपका है 2 मिनट 3 मिनट का, उसके पीछे पढ़ गए आप, तो ये चीज नहीं करना। ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है अभी के टाइम में, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे अपने आप को क्या है, ये तो प्रूव नहीं करना है ना ये क्वेश्चन हमसे बनेगा ही। हमको 50 क्वेश्चन बनाना है भैया, वहां पे किसी को प्रूव नहीं करना, अपने आप को प्रूव करना है कि हम 50 बनाए कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीज क्लासेस वगैरह के तरह कंपटीशन में नहीं लग जाना है कि ये क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं बना। तो वो नहीं बना तो 50 मिनट में पेपर छीन के भी लेके जाएगा आपसे, ठीक है। उस बात को दिमाग में रखेंगे। 50 मिनट ही है ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, दिमाग में सेट कर लीजिए इस बात को। ये बात हम इतनी बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा और 3 घंटा का एग्जामिनेशन है, 3 घंटा 15 मिनट तो बहुत है। नहीं, आपको मात्र 1 घंटा ऑब्जेक्टिव के लिए ही मिलेगा। और वही ऑब्जेक्टिव जो है ना, याद रखिए, इसका ऑब्जेक्टिव जितना ज्यादा अच्छा होगा उसी का रिजल्ट बनता है। क्योंकि 1 घंटा में सब बैकअप नहीं कर पाते। जो लोग अच्छे से तैयारी किए होंगे, ठीक है, लगाए होंगे क्वेश्चन बैंक रेगुलर पे एकदम पूरा, उन्हीं से 50 ऑब्जेक्टिव बनना है। तो इस चीज को, और जो लोग भी लो स्टूडेंट है उनको भी ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। कि अपना आप क्या करेंगे, टाइमिंग लेके चलेंगे, ठीक है।
तो ये होगी दूसरी बात। पहला क्या था, 9 बजे से पहले सेंटर आपको पहुंच जाना है, 9 बजे एंट्री मिल जाएगी। दूसरा क्या था, ये आपका ऑब्जेक्टिव पे आपको किस तरह से डील करना है, इसमें भी कोई दिक्कत हो तो बताना है, ठीक है ना। आगे आपको बचा 50 नंबर का आपको बनाना है, तो वो तो 1 घंटा हुआ होगा, पेपर छीन के लेके जाए, घंटी लेके लेके। अब 50 नंबर में डील करना है आपको। 2 नंबर वाला क्वेश्चन बनाना है 15, जो बनेगा 30 नंबर, और आपका 5 नंबर वाला चार्ट को बनाना है, जो बनेगा 20 नंबर। इसमें आराम से बना देंगे अगर आप तैयारी करके रखें अच्छे ढंग से, तो ये 15 आना तो 30 तो है भाई, 15 तो बनाना है आराम से। इजी भाई, जो सबसे आपको आसान लग रहा है। नंबरिंग वोनिंग वाला कोई दिक्कत नहीं होता है कि ये तो बनाना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो नंबर पहले आता है उसको बनाइए और आगे बढ़ जाइए। तो काउंट करके आराम से 15 बना लीजिएगा, ये वाला 2 नंबर वाला सब 30 तो रहेगा। और 8 क्वेश्चन है आपका 5 नंबर वाला, जिसमें आपको 4 बनाना है। तो बिंदास बना करके आइए, कोई क्वेश्चन नया मिलेगा, जरूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन आपका नो नहीं होगा, कुछ नए नए क्वेश्चंस भी होंगे जिसको आप बना सकते हैं। आप स्टार्ट तो करिए, ठीक है ना। इसीलिए एग्जामिनेशन हॉल में लगता है कि हाँ ये तो पढ़े नहीं, बट आप कर सकते हैं, ठीक है ना। वहां क्या होता है, एकदम आपका एक रिदम बन जाता है, तो बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा सारा बात, ठीक है। जरा टेंशन मत लीजिए, मैथ का एग्जामिनेशन है, डरने वाली बात नहीं है। आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिला के आपको बचा ही देगा, ठीक है ना। सबके लिए ये वीडियो है एक तरह से, ठीक है। जो लोग तेज हैं उनके लिए भी, जो थोड़ा कम है उनके लिए भी, सबके लिए। मतलब दिमाग में सेट कर लीजिए बातों को, ठीक है। बस एक चीज है, अभी तक भी अगर नहीं कुछ किया तो कम से कम फॉर्मूला जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। A to Z फॉर्मूला याद रखिए, जिसको फॉर्मूला याद होगा मैथ्स में उससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा यहाँ पे बात यही होता है, लोग उसको नहीं करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बनाइए रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं, बस पहला काम प्राइमरी है, फॉर्मूला जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं, ठीक है ना। हम क्लासेस रखना चाह रहे थे बट नहीं रखे, ज्यादा आप नहीं, जो चीज भी सब कुछ तो अपना यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक, ठीक है ना। तो यही सारी बातें, ठीक है ना। तो किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप रख सकते हैं। कल के लिए इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। 9 बजे एंट्री है, 8:30 बजे। दूसरा ऑब्जेक्टिव के लिए क्या डील करना है, तो पहले आपको वही बनाएंगे जो आप जानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और टाइमिंग को लेके चलेंगे, ठीक है ना। थर्ड क्या था, सब्जेक्टिव में आपका आसान के सब्जेक्टिव 15 बनाना है भाई, 30 आएगा, चुन के बनाइए ना आराम से, कोई 8 में 4 बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी पेपर आएगा तो पेपर एनालिसिस किया ही जाएगा, टेंशन मत लीजिए उसके लिए, ठीक है। और कोई सवाल कुछ हो तो पूछ सकते हैं आप, डायरेक्ट कमेंट करिएगा या फिर मैसेज कर लीजिएगा डायरेक्ट। किसी तरह का हमारे जितने सारे स्टूडेंट हैं, इतने सारे स्टूडेंट तो बैठने वाले हैं अपने, ठीक है। तो सबको मेरी तरफ से, ठीक है, ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे से एग्जाम दीजिए, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। बहुत अच्छा एग्जामिनेशन जाएगा, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बस एक वक्त में लगता है कि हार्ड है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। बस अल्लाह का नाम लीजिए और बस एग्जामिनेशन में बैठ जाइए, ठीक है ना। जितना आप, एक चीज याद रखें, जितना आप 1 साल में मेहनत किए हैं पूरा 12 महीना में, अगर आप सच में मेहनत किए ना, वो आपको जरूर दिख जाएगा, ठीक है ना। यही तो होता है एग्जामिनेशन में, और क्या होता है, जो आप 1 साल से अगर कंटिन्यूअसली मेहनत करके चले हैं, सच्ची ढंग से चले हैं, ठीक है, तो आपको रिजल्ट दिखेगा। हम लोग भी एक टाइम था जब पढ़ रहे थे तो उस तरह से मेहनत करके चलते थे, तो जब रिजल्ट आता था उसका फल मिल जाता था, ठीक है। तो आप भी अगर सही से मेहनत की है तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा, ठीक है। इस बात के लिए टेंशन नहीं लेना है। बाकी सारी बातें होती रहेंगी, ठीक है ना। ज्यादा लॉन्ग नहीं करना है वीडियो, आप लोगों से बस यही शेयर करना था, ठीक है ना। कि बस जो भी, और एक चीज बताना चाहेंगे, ठीक है। जैसे कल मैथ का पेपर है, फिर उसके बाद जो भी पेपर है, आप एक दिन उसी पेपर को पढ़िएगा पूरी शुरू से लेकर के आखिर तक। नोट्स कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, जितना कराया गया है उतना कर लेंगे ना, काम होता है आपको, ठीक है ना। यहाँ तक कि क्वेश्चन बैंक्स वगैरह भी जो भी हम करा दिए अपने स्टूडेंट, जो भी हम सारी मैथ्स के, ठीक है ना, इनफ हो जाएगा। देखिएगा आप बैठिए तो, ठीक है। बनाना क्या है भाई, डबल आ रहा है भाई, 50% बनाना ही है, तो टेंशन क्या है, पूरी तो बनाना नहीं है, इसलिए दिक्कत वाली बात है। एकदम बिंदास एग्जाम दीजिए। और पहले का तो ऐसा था नहीं, पहले के टाइम पे भाई पूरा हम लोग जब एग्जामिनेशन दिए थे 10th का, तो क्या था, 50 क्वेश्चन में 50 ही बनाना था। अब तो 100 आ रहा है, 100 में 50 बनाना, तो दिक्कत क्या है, ठीक है ना। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में, माइंड को रिलैक्स हो जाइए, फ्रेश हो जाइए, इंशाल्लाह एकदम इजी लीजिए। थोड़ा लगेगा, नर्वसनेस आएगा, पहला आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन है, दिक्कत आती ही है सबको, बट कोई बात नहीं, फेस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बस पहला स्टेप है आपका ये, ठीक है ना। उससे इंटर है, फिर ग्रेजुएशन है, फिर सब कुछ बहुत कुछ है, ठीक है ना, आने वाले वक्त में। तो तैयारी करिए अच्छे से। तो सबको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जितने सारे स्टूडेंट हैं बिंदास जाइए, अपना एनर्जेटिक बना के रखिए, ठीक है। जितनी एनर्जी है ना, पूरा पोटेंशियल लगाइए। आपको जरूर इनपुट लगाएंगे, आउटपुट मिलेगा ना, इंशाल्लाह मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग लेते हैं वीडियो से अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सबको ऑल द बेस्ट, ठीक है। अल्लाह हाफिज।